नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय चल रहा है। भगवान बोले, अरे भैया, तू फिर मेरे परम वचन को सुन, जिसको मैं तेरे हित की दृष्टि से कहूंगा। क्योंकि हे मां बाहो, तू मेरे में अत्यंत प्रेम रखता है। यह सब संसार मेरा ही प्रकट किया हुआ। इस बात को पूरी तरह से न देवता जानते हैं और न महर्षि ही जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। जब सबके मूल आपको देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य आपको कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा भगवान? जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में जानकार है और वह सब पापों से छूट जाता है। वह आपका परम वचन मैं कैसे समझूं भगवान? बुद्धि, ज्ञान, मोह रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन को वश में करना, सुख दुख उत्पन्न होना, लीन होना, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग भाव मेरे से ही होते हैं। केवल ये भाव ही नहीं, जो मेरे में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, वे 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादिक तथा 14 मनु भी मेरे मन से ही पैदा हुए, अर्थात उन सब का उत्पादक और शिक्षक मैं ही हूँ। बुद्धि, ज्ञान आदि महर्षि आदि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। यह कहने में आपका क्या तात्पर्य है भगवान? जो मेरी इस विभूति और योग को श्रद्धा से दृढ़ति पूर्वक मान लेता है, उसकी मेरे में अविचल भक्ति हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं। वह दृढ़ता से मानना क्या है? मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को दृढ़ता से मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते। उनके भजन का प्रकार क्या है भगवान? मेरे में मानने वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में ही प्रेम करते। ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं भगवान? ऐसे नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ही अपनी ओर से वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसके सिवाय क्या आप और भी कुछ करते हैं? हाँ, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को
दे दीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूं। अर्जुन बोले, अहो हे भगवान, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर मैं गदगद हो रहा हूँ। हे प्रभो, निर्गुण निराकार ब्रह्मा, सबके परम स्थान और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और व्यापक हैं। ऐसा सब के सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मैं जो कहता हूँ उस पर तुझे विश्वास है अर्जुन? हाँ केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो दिव्य शक्ति वाले देवता जानते हैं और न विलक्षण माया शक्ति वाले दानव ही जानते हैं। देवता भी नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप जिन विभूतियों से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं। विभूतियों को सुनकर क्या करोगे अर्जुन? हे योगिन, हर दम संगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसलिए हे जनार्दन, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।